Hi, hello, how are you? Good? Okay. चलो, कल हमने 11 चैप्टर किया था ना, 82 और 83 पेज। आज 84 पेज निकालो। निकाला? ओके। अब ये सब तो मीटिंग में हंगामा हो गया, बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग में सिर्फ हंगामा ही हुआ और कुछ नहीं। अब इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मजेदार खबर थी कि लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। बेकार गई। नाकाम मतलब बेकार गई। लाला धनीराम साप्ताहिक धमाका बांटने वाले लड़कों को पकड़ना चाहते थे, पर उनकी कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बट चुका था। मतलब उन बच्चों ने तो अंधेरे में ही पेपर रख दिया था और लाला धनीराम तो चौकी करते रहे, है ना। कुछ नहीं मिला उनको। अब धीरे धीरे मोहल्लों में काफी सफाई हो गई थी और एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। किस लिए घोषणा हुई? कि साप्ताहिक धमाका के जो संपादक बच्चे थे उनको पुरस्कार देंगे, इसीलिए एक सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक यानी इच्छुक थे, है ना। अब मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया था। अच्छी सजावट की गई थी। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे, यानी मंडप सजा दिया गया था। वहां सारी तैयारियां दोपहर में ही हो गई थी और लाउड स्पीकर पर गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। पंडाल यानी क्या होता है? मंडप जो बांधते हैं ना, वो। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, सनातन धर्म मंदिर था ना, उसके ट्रस्टी जो थे, है ना, चिरंजी लाल, ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। मुक्त कंठ यानी खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं हम। इन बच्चों ने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखलाई है और हमने तय कर लिया है कि हम बच्चे को इस काम के लिए 500-500 रुपए का इनाम देंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि ये बहादुर बच्चे हैं कौन, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। अब वो लोग तो बच्चों को पहचानते नहीं थे ना, तो उन्होंने ये घोषणा की, है ना, कि हम बच्चों को 500-500 रुपए का इनाम देंगे और वो बच्चे सामने ही आ जाए हमारे सामने। अब भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़कर देखने लगे कि वे बच्चे कौन हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। एक भी बच्चा आया ही नहीं। 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई, फिर 10 मिनट हो गई। अब धीरे धीरे शोर होने लगा। मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मतलब।
अब साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी कि संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम हो गई। देखो, ये लोग उन्हें इनाम क्यों देना चाहते थे पता है? इनको पकड़ना चाहते थे कि इनको ब्लैकमेल करें हम इमोशनली, है ना। तो ये लोग अपने आप आ जाएंगे, इनाम की लालच में हम उसे पकड़ लेंगे, है ना। तो बच्चों ने क्या लिखकर भेजा था कि हमें ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम हो गई, और फिर खुलासा किया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था, है ना। साजिश थी, षड्यंत्र यानी साजिश। अब इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और जोर से धमाका करने लगा, और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन आजान वाले लाउडस्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी शादीलाल कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूं। और डॉक्टरों के यहाँ भी सही दवाएं मिलने लगी। मतलब लोग जो थे वो अपने आप को धीरे धीरे बदलने लगे, वो लोग सुधरने लगे और कहने लगे कि नहीं भैया, इनसे कौन दुश्मनी लेगा, जो भगवान दे उसी में मैं तो खुश हूं। ऐसे सभी अपने आप को बदलने लगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो संपादक बच्चे थे उसी मोहल्ले के थे। उनकी संख्या 4 थी। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिपी नहीं होती। चारों कौन थे? इसी मोहल्ले के बच्चे थे, और उनसे कोई बात छुपी नहीं रहती थी। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती, फिर 4। इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते थे। जानते हैं इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। देखो, अगर लिखावट मतलब हैंडराइटिंग से भी तो वो पकड़े जाते, पर इन्होंने क्या किया? लेफ्ट हैंड से लिखा, ताकि इनकी कोई लिखावट पहचान ना सके। और पहले वो एक प्रति बनाते थे, फिर 4, और फिर 4 बच्चे अपने, है ना, एक एक रख लेते थे और फिर दूसरे लिखते थे कार्बन पेपर से, है ना। तो उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहां करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है, और उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएगी, धमाका बंद हो जाएगा। मतलब जैसे ही लोग सुधर जाएंगे हमारे मोहल्ले के, तो हम ये धमाका बंद कर देंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर वे फिर से उसे शुरू कर सकते। पर अगर जरूरत पड़ी तो फिर से भी हम शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी सभी बातें गुप्त रखी हैं। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो जरूर पढ़िए। वह समाज की नाम बच्चों की चुनौती है। देखो, आपके जितने छोटे छोटे बच्चों ने क्या कर दिखाया, है ना। तो क्या किया इन्होंने? एक मोहल्ले में कुछ समझदार बच्चों ने गलत काम करने वाले लोगों की पोल खोलने के लिए एक समाचार पत्र निकाला था, है ना। और उसका नाम रखा था साप्ताहिक धमाका। और वह सचमुच में एक धमाका ही था, है ना, जिसने मोहल्ले वालों की नींद उड़ा दी थी। मोहल्ले के बड़े लोगों ने पत्र निकालने वाले बच्चों की खोज करनी चाहिए, है ना, किंतु वे असफल रहे क्योंकि बच्चे बड़े चालाक थे। अंत में उन्होंने खुद को ही सुधार लिया, है ना।
अच्छे बन गए वे लोग, है ना, बेईमानी नहीं करने लगे। ठीक है, आप भी ऐसे बनना, है ना, मतलब कि कहीं गलत हो रहा है तो आप बोलो वहां पर जाकर, चुपचाप सहन नहीं करना है अन्याय को। ठीक है, ओके, बाय बाय।